नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भले ही उत्तर प्रदेश में आ गई उन डीएलएड, बीटीसी और बीएड पास छात्रों के लिए जो लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो प्रशिक्षित हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उनके उन बेरोज़गारों के हिसाब से यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना के बराबर है। इसलिए लगातार यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। इस धरना प्रदर्शन को तोड़ने के लिए तरह तरह के शासन के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 27 तारीख को बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है मुख्यमंत्री वार्ता के बाद, और 51,112 सीटों पर बड़ा फैसला भी देखने को मिल सकता है, ऐसी सूचनाएं हैं। हम आपको सभी अपडेट देंगे। 69,000 में 18,000 सीटें कैसे जुड़ने वाली हैं, सीएम से वार्ता के बाद क्या घोषणा हो सकती है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक क्लिप है, वो क्लिप को आप देख लीजिए, उसके बाद हम अन्य जो जानकारी है वो आपको देने वाले हैं। आज जनवरत धरने का 20वां दिन है और आपको भली भांति कल का प्रकरण संज्ञान में होगा। आप सबको बता दें साथियों कि हम सब एकदम सुरक्षित हैं और एकदम ठीक है। आप सबके आशीर्वाद से कल जो संख्याएं बढ़ी है उसका कहीं न कहीं प्रभाव प्रशासन पे पड़ा है और हम सब इस समय सकुशल हैं। सभी साथियों को जो कल रात्रि में हम सबका सहयोग और साथ दिए उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बस साथियों, इस लड़ाई को रुकनी नहीं चाहिए और 27 तारीख को वार्ता के बाद 28 तारीख को एक बड़ा जनसैलाब लखनऊ की धरती को गार्डन में पहुंचना चाहिए। धन्यवाद साथियों। आपने इस वीडियो को देखा जहां पर रजत सिंह के माध्यम से स्पष्ट किया गया है और बताया गया है कि कल दिनांक 27 दिसंबर 2021 को यहां पर वार्ता है अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से, अन्य लोगों से, और इस वार्ता के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें 51,112 जो रिक्त पद हैं उनको 17,000 में ऐड किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, ऐसी विभिन्न तरह की जो जानकारियां हैं वो कल वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। हम आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 28 दिसंबर 2021 को इन्हीं अभ्यर्थियों ने महाआंदोलन की घोषणा भी कर रखी है। कह रखा है कि अगर वार्ता इनके हिसाब से सही नहीं होती है या मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 28 तारीख को बड़ा आंदोलन दे सकते हैं। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों पर कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है और आचार संहिता लग जाती है तो आप समझ सकते हैं कि 17,000 जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है उसी का यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा और वही एक भर्ती मानी जाएगी 2022 के लिए। और उसमें लाखों की संख्या में जो आपके डीएलएड है, बीएड है, बीटीसी है, यूपी टेट, सीटेट पास छात्र हैं वो इसमें आवेदन करेंगे और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। यानी कि सुपर टेट में आपको बहुत ही ज़्यादा और अच्छे अंकों को यहाँ पर लाना होगा, तब इन 17,000 सीटों पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि जो यहाँ पर सीटों की संख्या है और उसके बाद जो छात्रों की संख्या है उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख के आसपास छात्र हैं, उस तरह से सीटों की संख्या वाकई में कम है। ऐसे में सरकार को यहाँ पर चाहिए कि जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया था कि 51,112 जो पद हैं वो रिक्त हैं अभी भी, उसको इन 17,000 के साथ ऐड कर देना चाहिए जो कि छात्रों की भी मांग है, और कुल 68,000 रिक्त पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि जो रिक्त सीटें हैं वो भी भर जाएंगी, जो बेरोजगार छात्र हैं उनको भी नौकरियां मिल जाएंगी और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि नोटिफिकेशन आया है, लगभग 50,000 छात्रों को प्रोन्नत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो छात्र यहाँ पर पदोन्नति पाकर जूनियर में चले जाएंगे, सहायक बन जाएंगे या अन्य, तो वैसे में प्राथमिक के जो अध्यापक जाएंगे या पर जो प्रधानाचार्य जाएंगे उनकी सीटें यहाँ पर रिक्त हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में नई शिक्षकों की जो भर्ती है रिक्त सीटों की, उस पर करना सही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन को निर्णय भी लेना चाहिए ताकि जो रिक्त सीटों की संख्या है प्राथमिक स्कूलों में वो भी पूरी हो सके, साथ में शिक्षकों की कमी पूरी हो सके और जो बेरोजगारों को नौकरी भी मिल सके। फिलहाल कल की वार्ता के बाद जो भी निर्णय आएगा, जो भी सूचना प्राप्त होगी वो अगले वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में
आरक्षण घोटाले में यहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसको माना गया। वैसे शिक्षा मंत्री ने भी माना, पहले वो कह रहे थे कि घोटाला नहीं हुआ, लेकिन माना इसलिए क्योंकि उन्होंने 6000 सीटें दी ओबीसी एससी को। तो ऐसे में आरक्षण हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने 6000 सीटें दी छात्रों को और कहा कि 6 जनवरी 2022 को इन सभी रिक्त सीटों पर आरक्षण में जो कमियां रहीं उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो जो 1 से 2-3% तक के अभ्यर्थी थे मेरिट डाउन होने के बाद, वो तो यहाँ पर खुश हैं, लेकिन जिनकी मेरिट ज़्यादा कम है, जैसे ओबीसी में 65 से ज़्यादा कम है, तो ऐसे जो छात्र हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि ओबीसी में 27% का आरक्षण पूरा देना चाहिए और एससी में 21% का आरक्षण पूरा देना चाहिए, तभी वो मानेंगे। इसी को लेकर वो पिछले 2 दिनों से, जब से ये घोषणा हुई है 2 दिन पहले से, तब से लगातार शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं और मांग रख रहे हैं कि इस 6000 में 18000 सीटें लगभग और जुड़ जाए। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए, यहाँ पर सभी वार्ता को सुन लीजिए, उसके बाद हम और चीज़ें स्पष्ट करते हैं आपको। साथियों नमस्कार। आज मैं इस समय इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हूँ और मैं उन तमाम नौजवान साथियों के साथ मौजूद हूँ जिनके साथ इस सरकार ने बड़े स्तर पर छलावा किया। जी हाँ, ये नौजवान साथी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के नौजवान साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं, जो पिछले साल भर से अपने साथ जो इनके साथ छलावा हुआ, जो इनके आरक्षण में घोटाला हुआ, उसकी मांग के तहत योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर जाते हैं। जब जब ये दरवाजे पर गए कि इनके साथ घोटाला हुआ है, इनके साथ चोरी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस इनके ऊपर लाठियां चलाती है। 27% का आरक्षण मिलना चाहिए था, वो महज 3% आरक्षण इनको मिला, यानी कि इनको 18,000 सीटें मिलनी चाहिए थी और आपने सारी की सारी सीटें गायब कर दी। वो मंत्री जी कबूल करते हैं कि जी हाँ, इनके साथ इनका आरक्षण का घोटाला हुआ है और 6000 सीटें इनको दे दी जाएंगी। अभी आपने देखा इस वीडियो में कि जो छात्र हैं उनकी लगातार यही मांग है कि इसमें 18,000 सीटों पर जो आरक्षण की सीटें हैं वो यहाँ पर रिजर्व कर दी जाए, यानी कि ओबीसी और एससी को 18,000 रिक्त सीटों पर जो मेरिट को डाउन करके नियुक्ति दी जाए। इसी मांग को लेकर अभी तक शिक्षा मंत्री का जो आवास है वहाँ घेराव किया, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उनको हटाया गया। तो अब ये इको गार्डन पे लगातार बैठे हुए हैं और अपनी मांग को यहाँ पर रख रहे हैं और उनका कहना है कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी सीटों को और यहाँ पर बढ़ाया नहीं जाएगा, नहीं कि लगभग 18,000 नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में दोनों शिक्षक भर्तियाँ, चाहे वो 69,000 हो चाहे 97,000, दोनों के छात्र लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के आगे रख रहे हैं। फिलहाल दोनों भर्तियों पर अगली जो भी अपडेट आएगी वो आपको जरूर से जरूर सूचित किया जाएगा, उसके लिए अपडेट दी जाएगी। उसके लिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।